पैसे देकर मामला निपटा दो। उसे एक आंख वाले ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, बाकी जब अगली बार आओगे तो मेरी आंख लेते आना। अरुण ने मजबूरी में उसे 5,000 रुपए दे दिए। वह आदमी पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अरुण ने सोचा, चलो बला टली, 5,000 रुपए में ही पीछा छूट गया। अरुण यही सब सोचता हुआ नगर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने नगर के द्वार में कदम रखा, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने पास आकर वही बात कही, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक निकले। तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी है और इस बार उन्होंने तुम्हें भेज दिया। खुद नहीं आए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। अरुण फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लंगड़े आदमी ने कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने 8,000 रुपए में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग वापस कर दो। अरुण फिर से बहुत परेशान हो गया। उसे पिछली घटना याद आ गई और वह सोचने लगा कि अगर इस बार भी उसने मामला निपटाया नहीं तो ये आदमी भी भीड़ इकट्ठा कर देगा और बवाल करेगा। इसलिए उसने सोचा कि इसे भी कुछ पैसे देकर पीछा छुड़ा देना चाहिए। अरुण बोला, देखिए भाई साहब, अभी तो मेरे पास आपकी टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर ही आऊंगा, तब तक आप कुछ पैसे लेकर मामला खत्म कर दो। उस लंगड़े आदमी ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 4,000 रुपए दे दो और अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। अरुण ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे 4,000 रुपए दे दिए और वह लंगड़ा आदमी वहाँ से चला गया। अब अरुण बाजार के बीचों बीच पहुँच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर देख रहा था कि यहाँ से क्या खरीदा और बेचा जा सकता है। तभी उसकी नजर बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। अरुण ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसी में खो जाए। अरुण को अपनी ओर देखता पाकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। अरुण खींचा चला गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो औरत ने पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? अरुण ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, और हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने अरुण को घर में बैठाया और दूध लाने चली गई। कुछ देर बाद वह अंदर से लौटी तो उसके हाथ में सोने का गिलास था जो दूध से भरा हुआ था। उसने वह गिलास